शांति। आज 26 अगस्त 2026 सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है माया का सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। बाबा कहते जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते हैं वो माया के धोखे से बच जाते हैं और बहुत कमाल करके दिखाते हैं। इसीलिए सबसे पहले बॉडी कॉन्शियसनेस का त्याग कर मेल फीमेल के भी ध्यान से के भी भान से ऊपर उठ करके कभी भी नाम रूप में नहीं फंसना है। कोई सुंदर दिख सकता है, किसी के अंदर बहुत अच्छे गुण हो सकते हैं, उनसे सीखना जरूर है, रिस्पेक्ट जरूर करनी है, लेकिन फंसना नहीं है, लट्टू नहीं हो जाना है। क्योंकि अभी समय है विश्व सेवा करने का, अभी समय है कमाल करके दिखाने का। दूसरा पॉइंट है तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो, माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघ्न डालती है तो बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए, है ना। अभी तो रावण का राज्य है, चारों ओर दुनिया में देखो नेगेटिविटी है ना, विकारों का प्रभाव है, ऐसी ही वाइब्रेशंस चारों ओर है। तो इस युद्ध के मैदान में हमें बहुत अलर्ट रहकर रहना होगा कि हम हमेशा एक एलिवेटेड वाइब्रेशन में रहें, बाबा की प्रोटेक्शन में रहें, ताकि बाहर का एटमॉस्फेयर हमें माया के वशीभूत नहीं बना दे। तीसरा पॉइंट है देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सिद्धि स्वरूप। बाबा कहते देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाबा के सभी संबंध का, सभी शक्तियों का अनुभव होता है। यह अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज, तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे, है ना। बॉडी कॉन्शियसनेस भी हमें सुख ऑफर करती है। इन 5 जो तत्व हैं उनसे भी सुख मिलता है, लेकिन वो धोखा देने वाला अल्पकाल का सुख होता है। जब हम उस सुख का त्याग करते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस का त्याग करते हैं, देह अभिमान का त्याग करते हैं, तो ये एक अकेला त्याग सभी भाग्य प्राप्त करा देता है। चाहे वो बाबा से संबंध का भाग्य हो, चाहे सभी शक्तियों का अनुभव हो। तो जैसे दुनिया में भी है ना, जब किसी से प्यार होता है, स्नेह होता है, संबंध होता है, तो उसके लिए वो अपना राज्य कारोबार भी दे देते हैं, तख्त भी दे देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। तो क्या हम एक इस सबसे बड़ा त्याग नहीं कर सकते बॉडी कॉन्शियसनेस का? जितना ये अभ्यास सारा दिन में हम करते रहेंगे कि मैं आत्मा हूं, उस अनुभव को बढ़ाते रहेंगे, तो बॉडी कॉन्शियसनेस ये बनाने के निमित्त बनेगा। आज की 3 अमूल्य शिक्षाएं हैं, बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं जो भी नहीं है। सेफ रहना है, माया के धोखे से बचना है, तो बहुत कमाल कर पाएंगे। दूसरा, अभी हमें युद्ध के मैदान पर, लड़ाई के मैदान पर माया से हमारी युद्ध है, तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि माया बहुत विघ्न डालती है। तीसरा है देह अभिमान का एक त्याग सभी भाग्य को प्राप्त करा देता है, सिद्धि स्वरूप बना देता है, बाबा से संबंध, शक्तियों का अनुभव कराता है। इसलिए इस भान का त्याग करना है। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, देह भान के प्रभाव से मुक्त हूं। आधा कल्प में आत्मा सोल कॉन्शियस होकर रही। सोल कॉन्शियसनेस के ओरिजिनल संस्कार मेरे अंदर हैं। इतने जन्म मुझ आत्मा ने
अलग अलग शरीर धारण किए, लेकिन मैं आत्मा न मेल हूं न फीमेल हूं। आई एम जेंडरलेस। बाबा का प्रकाश मुझ आत्मा को स्पर्श करके पावन बना रहा है और मैं सभी बंधनों से मुक्त हूं। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।